हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है, नहीं कोई अमल करे तो नुकसान। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा कहे, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा कहे, जिस समत देखिए वो इलाका रजा कहे। सैयद इनायत रसूल साहब किबला ने बताया कि दुनिया के जिस कोने में भी चले जाइए, सरकार आला हजरत के नाम का चर्चा है। जहां भी चले जाओ, यूरोप चले जाओ, अफ्रीका चले जाओ, एशिया के किसी खित्ते में भी जाओ, चाइना जाएं, रसिया जाएं, अरब जाएं, सरकार आला हजरत के नाम का चर्चा है। और हम पहचाने जाते हैं सरकार आला हजरत के नाम से। हमारी पहचान सरकार आला हजरत। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? सुन्नी है। हाँ सुन्नी है। तो सुन्नी तो एक ये चोर भी कहते हैं। हाँ? चूहे को जानते हो ना? हाँ? ये चूहे भी अपने आप को सुन्नी कहते हैं। अहले खबीस जानते हैं ना? ये नाप तक दाढ़ी, अपना ऐब छुपाने की कोशिश करते हैं। दाढ़ी कितनी सुन्नत है? एक मुश्त। ये नाप तक जानते क्यों रखते हैं? ये अपना ऐब छुपाते हैं। ये शैतान नदवा वाले हैं। तो ये भी अपने आप को सुन्नी कहलाते हैं। देव के बंदे भी ये भी अपने आप को सुन्नी कहलाते हैं। तो पूछा जाएगा कौन से सुन्नी हो, तो हम शान से कहेंगे कि हम आला हजरत वाले सुन्नी हैं, बरेलवी सुन्नी हैं। हमारी पहचान सरकार आला हजरत है। दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, हर जगह सरकार आला हजरत के नाम का चर्चा है। कोई अपने आप को सुन्नी कहलाता है तो सरकार आला हजरत का नाम लेना होगा। हम बरेलवी सुन्नी हैं, आला हजरत वाले सुन्नी। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा है। और ये जलने वाले जलते रहे, जलने वाले जलते रहे। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। ये अजमेर वालों को भी देखा होगा आपने, ये गुंडों को देखा है आपने? आपने यूट्यूब पर भी देखा होगा, व्हाट्सएप पर भी देखा होगा कैसी गुंडागर्दी करते हैं। सरकार आला हजरत का नाम लिया तो ये शैतान बन जाते हैं। देखा होगा आपने, सरकार आला हजरत का नाम आपने लिया तो ये झल बुन के कबाब हो जाते हैं। नाम नहीं ले सकते आप। और वहां तो बोर्ड लगा दिया कि सलाम आला हजरत नहीं, कदीम सलाम पढ़ा जाए। ये सब जलने की अलामत है। सरकार आला हजरत से जलते हैं। सरकार आला हजरत ने क्या फरमाया? शरीयत बताया है, यही ना बताया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका क्या है? फजूल काम ना कीजिए, यही तो सरकार आला हजरत ने तालीम दी है। सरकार आला हजरत ने मना फरमाया कि जब मजार पर एक चादर चढ़ी हो तो दूसरी ना चढ़ाओ। इनकी रोजी रोटी मारी गई, इनकी रोजी रोटी मारी गई कि अब एक चादर चढ़ी है दूसरी चादर नहीं चढ़ाएगा तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? आपने देखा होगा, आपने भी चादर चढ़ाया होगा कि चादर का एक कोना हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मज़ार पाक पर होता है, दूसरा कोना खादिम के हाथ में होता है बस। और बीच में मुंडी डालो, बीच में मुंडी डलवा देते हैं और फिर खादिम का आदमी हाथ साफ कर देता है, जेब खाली कर जाता है। मोबाइल है तो गायब, रुपया पैसा है तो गायब। ये सब चोर हैं, डकैत हैं। सरकार आला हजरत के नाम से जलने वाले ये इस तरह का काम कर रहे हैं। तो सरकार आला हजरत ने शरीयत बताया कि एक चादर अगर मजार शरीफ पर चढ़ी हो तो दूसरी मत चढ़ाओ, तो इनकी रोजी रोटी मारी गई। कितने 100 साल की चादर चलती रहती है, वही एक चादर चलती रहती है। और कितने की 1000 2000 जैसा मेमन है तो और लीजिए।
4,000, 5,000, 10,000 की चादर, और इधर आई उधर गई, इधर आई उधर गई, इधर आई उधर गई। दिन भर में न जाने कितनी मर्तबा वो चादर बिकती है। सरकार आला हजरत ने चादर चढ़ाने से मना नहीं फरमाया, लेकिन एक चादर चली हो तो अब फजूल न चढ़ाओ, बल्कि किसी गरीब का भला कर दो। इसलिए मना फरमाया, किसी फकीर का भला कर दो ताकि गरीब का पेट भर जाए, गरीब की रोजी रोटी चल जाए, उसकी मदद कीजिए। सरकार आला हजरत ने मना फरमाया, लेकिन इनकी रोजी रोटी मारी गई, क्योंकि ये तो ऐशो इशरत में मुब्तला है ना। ये अब इंडिया में नहीं रहते, ये अमेरिका यूरोप का दौरा करते हैं। हम ले जाके उनको देते हैं, जितना नजराना पेश करते हैं, ये जा करके यूरोप और अमेरिका में ऐशो इशरत करते हैं। तो सरकार आला हजरत से जलन यही है। आला हजरत क्यों कहते हैं? आला हजरत क्यों कहते हैं? अरे आला हजरत है, सब हजरतों के हजरत हैं। हर हजरत आला हजरत का मोहताज है, फतावे रज़विया का मोहताज है। अगर कोई सिर्फ 2 किताब, फतावे रज़विया और बहार शरीयत का मुताला कर ले, गहरा मुताला कर ले, अपने ज़हन में बसा ले, तो किसी दूसरी किताब की जरूरत ही नहीं है। 2 किताब का मुताला कर ले। सरकार आला हजरत ने यह फतावे रज़विया हमें अता फरमाया है। सब आला हजरत के मोहताज हैं, सब आला हजरत के इल्म के मोहताज हैं। तो आला हजरत ने हमें अता फरमाया, इसलिए आला हजरत हैं। और ये तो कुरान शरीफ से साबित है, कुरान मुकद्दस से साबित है। परवरदिगारे आलम कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमा रहा है, वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही आला होगे अगर तुम ईमान वाले हो। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहा है? गौर फरमाए कि तुम ही आला होगे अगर तुम ईमान वाले हो। और आला हजरत का वो ईमान है कि हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई, हमें ईमान, हमारे ईमान को बचाया, हमारे अकीदे को महफूज फरमाया। वरना ये खबीस तो हमारे ईमान को छीनना चाह रहे थे, हमारे अकीदे को खराब करना चाह रहे थे। सरकार आला हजरत ने हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई, हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाई। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इनाम अता फरमाया कि सब हजरतों के हजरत आला हजरत हैं। आला हजरत है। जहां भी जाओ बहुत से वैसे लोग आला हजरत बनने लगे, लेकिन वाकई आला हजरत है। कोई कितना भी आला हजरत अपने आप को बने बनाया जाए, लेकिन आला हजरत ही रहेंगे। तो ये जलते हैं सरकार आला हजरत से, क्यों? यही वजह। लेकिन ये नहीं जानते, हुजूर ताजु शरिया से जलते हैं। कि ताजु शरिया क्यों कहते हैं? ताजु शरिया कहते हैं कि ताजु शरिया तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज हैं। अरे ये नीरे जाहिल हैं, ना इन्हें दीन से ताल्लुक है, ना इस्लाम से ताल्लुक है, ना अल्लाह और रसूल से ताल्लुक है। बस सिर्फ या ख्वाजा और लाओ, बस या ख्वाजा लाओ, या ख्वाजा लाओ, और कुछ नहीं जानते। अरे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे हैं। वो ताजुल शरिया नहीं, ताजुल इस्लाम है। और हुजूर ताजुल शरिया हैं। तुम कहां बात कर रहे हो? हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने तो हमें ईमान अता फरमाया है, इस्लाम अता फरमाया है, कुरान अता फरमाया है। वो ताजुल इस्लाम है। और सरकार आला हजरत ने हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई है, हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाई। अगर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ईमान अता फरमाया, इस्लाम अता फरमाया, कुरान अता फरमाया, तो सरकार आला हजरत ने उसी ईमान की हिफाजत फरमाई, उसी अकीदे की हिफाजत फरमाई। तो ताजुल शरिया, हुजूर ताजुल शरिया हैं। और हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो ताजुल इस्लाम हैं। लेकिन नीरे जाहिल हैं। ये जब
कहते ना कि जब अल्लाह तबारक व ताला दीन ले लेता है तो अक्ल भी छीन लेता है। इनकी अक्ल भी चली गई, इनकी मत मारी गई है और ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हो के मकामो मर्तबे को घटा रहे हैं। हुजूर ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हो की शान के बारे में, जैसे सरकार आला हजरत के बारे में कहते हैं कि सरकार आला हजरत ने सबकी शान बयान फरमाई, अपने पीरों की शान बयान फरमाई, मनकबत कही, लेकिन सरकार आला हजरत ने हुजूर ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हो की शान में कुछ नहीं कहा। ये अंधे बहिरे हैं, ये कुछ नहीं जानते। और जब अंधा बहरा अल्लाह की तरफ से हो जाता है ना, तो ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है। सरकार आला हजरत ने तो वो शान बयान फरमाई है हुजूर ख्वाजे ख्वाजगा ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हो की किसी ने नहीं बयान फरमाई। सरकार आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खां रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि 40 जगहें ऐसी हैं जहां दुआएं कबूल होती हैं, उनमें से एक हुजूर ख्वाजे ख्वाजगा ख्वाजा गरीब नवाज का आस्थाना है जहां दुआएं कबूल होती हैं। इतनी बड़ी मनकबत किसी और ने कही है? कोई बता सकता है? ये मनकबत नहीं तो फिर और क्या है? सरकार आला हजरत फरमा रहे हैं 40 जगहें ऐसी हैं जहां दुआएं कबूल होती हैं, उनमें से एक हुजूर ख्वाजे ख्वाजगा ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हो का आस्थाना है जहां दुआएं कबूल होती हैं। लेकिन ये अंधे बहरे हैं, ना इन्हें दिखाई देता है न सुनाई देता है। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शमा फरोजा है आज भी। मदरसा फैजान ताजुश शरिया, अल्लाह तबारक व ताला इस मदरसे से मसलक के आला हजरत की तालीम को आम फरमाए। सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमत और रिजवान की तालीमात से हम सबको इस मदरसे से जो भी जुड़े उन्हें माला माल फरमाए। सरकार आला हजरत ने 4 साल में कुरान मुकद्दस नाज़िरा खत्म कर लिया। कितने साल में? 4 साल में। कितने साल में? और हम इतने बड़े हो गए, हमारा खत्म नहीं हो पाता। हाँ? अरे 4 साल का हमारा बच्चा तो वाली बातासा भी नहीं पढ़ पाता। हाँ, ABCD पढ़ लेता है। जैसा कि हजरत ने कारी साहब कहाँ गए? अभी कारी साहब ने बताया, हजरत ने भी बताया कि हमारा ज़हन इंग्लिश अंग्रेजों की तरफ जाता है, बस अंग्रेजी। ट्यूशन के लिए 2000-3000 दे देंगे, लेकिन जहां कुरानी तालीम की बात आएगी, अगर 200 रुपया कारी साहब ने कहा हाँ कुरान पढ़ाने के लिए 200 रुपया, हाँ दिल धड़कने लगता है, ऐसा लगता है कि दिल ही बाहर आ जाएगा। 200 रुपया, वहां 2000 दे रहे हैं, 3000 दे रहे हैं, 4000 दे रहे हैं, वक्त भी दे रहे हैं, ले जा रहे हैं, ला रहे हैं। और यहाँ मदरसा फैजान ताजुश शरिया मुफ्त में कायम किया गया है। अब बस आप आइए, आप तालीम हासिल कीजिए, फिर भी हमारा दिल बाहर नहीं आता। सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। हम मसलक के आला हजरत वाले हैं। सरकार आला हजरत ने 4 साल में कुरान मुकद्दस नाज़िरा खत्म कर लिया और 6 साल की उम्र में रबीउन नूर शरीफ की महफिल में मिंबर शरीफ पर जलवा अफरोज होकर बयान फरमाया। 4 साल और 6 साल, जरा सोचे, अंदाजा लगाएं। और 8 साल की उम्र में हिदायतुन नहो पढ़ी और खुदादाद इल्म के जोर का ये आलम था कि हिदायतुन नहो की शरह अरबी में लिखी। हिदायतुन नहो ये कोई आसान किताब नहीं समझना, ये अरबी ग्रामर है, ये आसान नहीं है। लेकिन सरकार आला हजरत ने 8 साल की उम्र में हिदायतुन नहो की शरह अरबी में लिखी।
अल्लाह तबारक व ताला का ऐसा फजलो करम था, ऐसा ज़हन अल्लाह तबारक व ताला ने दिया था कि आप सिर्फ किताब का पाव हिस्सा 1/4 पढ़ते थे और बाकी खुद ही पढ़ करके सुना दिया करते थे, खुद ही मुताला करके वस्ताद को सुना दिया करते थे। अंदाजा लगाएं अल्लाह तबारक व ताला ने क्या इल्म दिया था। अल्लाह तबारक व ताला के वली हैं। आज लोग असल में क्या हुआ है, किसी आलिम को वली नहीं समझते, किसी आलिम को वली नहीं समझते। वो करामत दिखाए ना तो वली है, करामत दिखाए तो वली है। अरे करामत है कि नजरबंदी है, ये भी तो देखो। दाढ़ी मुंडा सपा चाट, नमाज से कोई ताल्लुक नहीं, अल्लाह वाला समझ बैठे। हमारे इलाके में भी होंगे, आपके इलाके में भी होंगे ऐसे लोग। पढ़े हम वहां जा करके सर झुकाएंगे, सब कर डालेंगे। तो अंदाजा लगाएं ये वली नहीं है, ये तो शैतान के चेले हैं जो हमारा अकीदा खराब कर रहे हैं, ईमान खराब कर रहे हैं। सरकार आला हजरत अल्लाह के वली हैं, आपके वालिदे मोहतरम भी अल्लाह के वली हैं, दादा जान भी अल्लाह के वली हैं। और नीचे आइए, सरकार आला हजरत के दो साहिबजादे हुज्जतुल इस्लाम हजरत हामिद रजा खां और मुफ्ती आजम आलम मुस्तफा रजा खां अलैहि रहमत और रिजवान भी वली हैं। और फिर आगे बढ़िए तो हुजूर ताजुश शरिया भी वली हैं। और आगे बढ़िए तो हुजूर कायदे मिल्लत हजरत असजद रजा खां भी वली हैं। और देखिए आला हजरत और देखिए ये सिलसिला जाता कहां तक है, ये फैजान देखिए सरकार आला हजरत का जाता कहां तक है। ये जलने वाले जलते रहेंगे, जहन्नम में जाते रहेंगे। और सरकार आला हजरत का चर्चा हो रहा है, होता रहेगा, कयामत तक लोग याद करते रहेंगे। सरकार आला हजरत जमीन पर थे तो भी उर्स होता था, और कब्र में आराम फरमा रहे हैं तो भी उर्स हो रहा है। हर वक्त उर्स हो रहा है। जाइए उस वक्त के भी हालात देखिए, जो उस वक्त थे। उलमाए किराम सरकार आला हजरत की खिदमत में हमेशा हाजिर रहते थे कि हुजूर सरकार आला हजरत इस जबान मुबारक से क्या निकले उसे दिल में बसा लें। और आज भी लोग जाइए, जब जाइए, रात में जाइएगा कि दिन में जाइए, सरकार आला हजरत की चौखट पे लोग हाजिर मिलेंगे तो 24 घंटा उर्स होता है। सरकार आला हजरत का फैजान इस गरीब पर भी है। तो पहले आला हजरत मुफ्ती आजम के सदके में, तो पहले आला हजरत मुफ्ती आजम के सदके में फरीदे कादरी का रंग चोखा है, निराला है। तो पहले आला हजरत मुफ्ती आजम के सदके में फरीदे कादरी का रंग चोखा है, निराला है। सरकार आला हजरत के मसलक से लोगों को एतराज है। आज मैं कुछ इसी तरह की बातें कर रहा हूं ताकि आपका जहन साफ हो जाए, और जब कोई खबीस कोई इस तरह की बात करे तो आप उसका जवाब दे सकें। मसलक आला हजरत कहां से आ गया? पहले 4 मसलक था, ये 5वां कहां से आ गया? अरे मैं कहता हूं 4 कहां था, पहले तो दीने मोहम्मदी ही था। और दीने मोहम्मदी भी नहीं, बल्कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम कुरान मुकद्दस में है। अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहा है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही है। तो फिर दीने मोहम्मदी कहां से आया? कुरान मुकद्दस में कहीं भी नहीं। और 4 की बात कर रहे हो कि 4 मजहब थे, मजहब हनफी, मजहब मालिकी, मजहब शाफई, मजहब हम्बली, ये 4 कहां से आ गए? इनका वजूद कहां से? सुनो, अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम ही है जो कुरान मुकद्दस में है। लेकिन जब कोई दीन का काम करता है,
दीन उसके जरिए फलता है, फूलता है, फैलता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसे इनाम दिया जाता है कि दीन को उसके नाम से मंसूब कर दिया जाता है। अल्लाह के हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीन को फैलाया, दीन फूला फला, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये इनाम मिला कि दीन मुहम्मदी के नाम से मंसूब हो गया। और फिर आगे बढ़िए, चार मसलक जब हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दीन का काम किया, कुरान मुकद्दस और अहादीस मुबारका को सामने रखकर मसाइल का इखराज किया, मसाइल को सामने लाए, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ये इनाम दिया कि दीन को उनके नाम से मंसूब कर दिया गया और मजहब इमाम आजम अबू हनीफा से पुकारा जाने लगा। इसी तरह मजहब शाफई, मजहब हम्बली, मजहब मालिकी भी मंसूब हुआ। इसी तरह सरकार आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत अलैहि रहमत और रिजवान ने जब दीन का काम किया और हम ईमान वालों के ईमान की हिफाजत फरमाई, हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाई, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन्हें ये इनाम दिया गया कि मसलक के आला हजरत के नाम से मसलक के अहले सुन्नत को पुकारा जाने लगा। तो ये है सरकार आला हजरत के नाम से जो मसलक को पुकारा जा रहा है कि दीन का काम किया है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन्हें ये इनाम मिला कि मसलक के अहले सुन्नत को मसलक के आला हजरत के नाम से पुकारा जाने लगा। जवाब देना, आप कोई भी मिल जाए, मिलते रहते हैं, सब एक से एक पाखंडी चलते रहते हैं, कैसे कैसे सवाल करते हैं। लिहाजा देहन में बसा लेना कि ये कोई नया मसलक नहीं, ये वही मसलक के अहले सुन्नत है जिसकी पहचान मसलक के आला हजरत के नाम से की जा रही है। सरकार आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत ने वो काम किया है कि कयामत तक लोग याद करते रहेंगे और कयामत के दिन भी वो मकाम, वो मर्तबा मिलेगा कि अंबियाए किराम और शुहदाए एज़ाम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन भी रश्क करेंगे। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबे किराम की झुरमुट में जलवा फरमाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे साहबा, क्या मैं तुम्हें ऐसे लोगों के बारे में खबर ना दे दूं जो ना तो अंबिया होंगे, ना शहीद होंगे, शुहदाए किराम में से भी ना होंगे, अंबियाए किराम में से भी ना होंगे, लेकिन उनका मकाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में देखकर अंबिया अलैहिमुस्सलाम भी रश्क करेंगे और शुहदाए एज़ाम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन भी रश्क करेंगे। साहबे किराम अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं कि इतना बड़ा मकाम होगा कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम भी रश्क करेंगे, शुहदाए एज़ाम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन भी रश्क करेंगे। अल्लाह के हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह का प्यारा बना देते हैं, जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह का प्यारा बना देते हैं और अल्लाह ताला को उसके बंदों का महबूब बना देते हैं, यानी जो नेकियों की दावत देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कयामत के दिन वो रुतबा, वो मकाम अता फरमाएगा कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम भी रश्क करेंगे, शुहदाए एज़ाम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन भी रश्क करेंगे। नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो नूर के मिंबर पर जलवा अफरोज होंगे। सरकार आला हजरत ने कैसी खिदमत की है, कितनी खिदमत की है, दीन की दावत दी है, अकीदे की हिफाजत फरमाई, ईमान की हिफाजत फरमाई, तो कयामत के दिन क्या मकाम होगा, क्या मर्तबा मिलेगा, नूर के मिंबर पर जलवा अफरोज होंगे। जो नेकियों की दावत दे दे उसे ये मकाम मिलेगा। तो जो सरकार आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत अलैहि रहमत और रिजवान ने तो ईमान की हिफाजत फरमाई है, अकीदे की हिफाजत फरमाई है, तो उनका मकाम कितना बुलंद बाला होगा, नूर के मिंबर पर जलवा अफरोज होंगे।
और ये मैदान महशर में ये मंजर होगा तो मदरसा फैजाने ताजुश शरिया के जिम्मेदारान भी तो वही होंगे। ये भी तो दीन की दावत देने ही के लिए कायम किया गया है। किस लिए कायम किया गया है? दीन की दावत देने के लिए, मसलक आला हजरत की तालीम को आम करने के लिए, कुरान मुकद्दस की तालीम के लिए, कुरान मुकद्दस को सही तरीके से पढ़ा जाए इसलिए कायम किया गया है। तो जहां सरकारे आला हजरत होंगे, हुजूर ताजुश शरिया होंगे, वहीं मदरसा फैजाने ताजुश शरिया के जिम्मेदारान भी होंगे। वही तो होंगे कि ये मकाम इन्हें भी अता किया जाएगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई है कि लोगों को दीन की तालीम दी जाए, मसलक के आला हजरत की तालीम दी जाए और हुजूर ताजुश शरिया का फैजान अता किया जाए। तो सरकार आला हजरत का मकाम मैदान महशर में देखना, अभी तो लोग देख रहे हैं, जल भी रहे हैं, लेकिन क़यामत के दिन कितना बड़ा मकाम अता होगा कि नूर के मिंबर पर जलवा अफरोज होंगे और अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम भी रश्क करेंगे, शुहदाए इज़ाम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन भी रश्क करेंगे। तो सरकार आला हजरत का दामन मजबूती से पकड़े रहना। लिहाजा सरकार आला हजरत का फैजान और हुजूर ताजुश शरिया का फैजान हम सबको यहाँ भी और वहाँ भी जारी व सारी रहे। अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े फैल मसलक के आला हजरत का पाबंद बनाए और इसी पर मौत अता फरमाए। इस मदरसे को दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और जो भी लोग इस मदरसे से ताल्लुक रखते हो अल्लाह तबारक व ताला उन्हें दुनिया की आखिरत की भलाई अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमत।